आज हम बात करेंगे एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स के बारे में। इससे बेहतर एक नाम हो सकता है यहाँ अगर इन्हें हम बोलें एंटी बैक्टीरियल ड्रग, क्योंकि ये ड्रग्स होती है वो मोस्टली इफेक्टिव होती हैं अगेंस्ट दी बैक्टीरिया, तो इसीलिए हम इन्हें बोल देते हैं एंटी बैक्टीरियल ड्रग। मेनली हम इसमें बात करेंगे एंटीबायोटिक्स की बात करेंगे, जो क्या होती हैं, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं बॉडी के अंदर, उन्हें किल करने की पावर रखती हैं। तो आज हम इनके क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। थोड़ा आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, हम जल्द ही आरआरबी पैरामेडिकल के लिए कुछ पेड बैचेस लेकर आ रहे हैं। कुछ पेड बैचेस लेकर आ रहे हैं और हम उस पेड बैच में आपकी पूरी प्रिपरेशन कराएंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। जितना भी सिलेबस होगा और जो भी सिलेबस में दिया गया होगा हर एक चीज़ हम कवर कराएंगे। और इस टाइम हमारा एक बैच चल रहा है जिसका नाम है UPSSSC होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का, जिसकी बहुत मिनिमम कॉस्ट हमने रखी है 249 रुपये। 249 रुपये में हम पूरी प्रिपरेशन करा रहे हैं, जिसमें हम सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं और PDF नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जल्द ही हम आरआरबी पैरामेडिकल के लिए पेड बैचेस लेकर आएंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स के बारे में। तो बहुत ध्यान से आपको समझना है क्लासिफिकेशन को। अगर एक बार आपको क्लासिफिकेशन क्लियर हो गया तो आप बहुत सारी क्वेश्चंस के आंसर एज इट इज कर पाओगे। शायद ही आपने इस टाइप का क्लासिफिकेशन पहले पढ़ा हो, क्योंकि आप ड्रग्स पढ़ते हो अलग अलग, लेकिन ये थोड़ा स्पेशल टाइप के क्लासिफिकेशन है जिसमें हमने सारी ड्रग्स को क्या है एक जगह इंक्लूड किया गया है। वो क्लासिफिकेशन हम आपको बताते हैं। जैसे एक क्लास होता है जो इनहिबिट करती हैं बैक्टीरिया की सेल वॉल को, तो हम इन्हें बोलते हैं बैक्टीरियल सेल वॉल इनहिबिटर। ऐसी ड्रग्स जो बैक्टीरिया में सेल वॉल बनने को इनहिबिट करें या बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उसे ना बनने दें, उन्हें कहते हैं सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर ड्रग्स। अगर सेल वॉल नहीं बनेगी बैक्टीरिया की तो बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएगा। दूसरी हमारी ड्रग्स होती हैं एंटीफोलेट ड्रग। एंटीफोलेट ड्रग क्या होती हैं? ऐसी ड्रग्स जो बैक्टीरिया के अंदर फोलिक एसिड की सिंथेसिस ना होने दें, उन्हें क्या बोलते हैं? एंटीफोलेट ड्रग। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स। ऐसी ड्रग्स जो बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस को इनहिबिट करें या रोक दें, जिससे क्या हो बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी प्रोटीन नहीं बनेगी। और हम बात करेंगे DNA गायरेज इनहिबिटर्स। तो DNA गायरेज इनहिबिटर कौन सी ड्रग होती हैं? ऐसी ड्रग्स होती हैं जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया में जब DNA का रेप्लिकेशन होता है तो DNA गायरेज एक एंजाइम होता है जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है DNA के रेप्लिकेशन में। अगर DNA का रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगा, DNA अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा, तो बैक्टीरिया की ग्रोथ भी नहीं हो पाएगी, बैक्टीरिया खुद भी डिवाइड नहीं कर पाएगा। ऐसी ड्रग्स जो DNA गायरेज एंजाइम को इनहिबिट करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? DNA गायरेज इनहिबिटर। नेक्स्ट है एक्टिंग ऑन सेल मेम्ब्रेन। कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन होती है, बैक्टीरिया की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसे क्या करती हैं? उसकी सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती या बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उसे डैमेज कर देती हैं। अगर बैक्टीरिया की सेल वॉल डैमेज हो गई तो बैक्टीरिया का जो अंदर का जो सारा कंटेंट है वो बाहर आ जाएगा और बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। तो इतने टाइप से हम बैक्टीरिया को मार सकते हैं। बैक्टीरिया की सेल वॉल को ना बनने दें, बैक्टीरिया के अंदर फोलिक एसिड ना बनने दें, प्रोटीन ना बनने दें बैक्टीरिया के अंदर, DNA गायरेज को इनहिबिट कर दें और हम सेल मेम्ब्रेन को ही डैमेज कर दें। तो स्पेशल ड्रग्स हैं जैसे जो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर होती हैं। ऐसी ड्रग्स जो सेल वॉल को इनहिबिट करती हैं तो वो कौन सी होती हैं? वो होती हैं मेनली जो ड्रग्स होती हैं जो आज के दौर में यूज होती हैं वो है बीटा लैक्टम्स एंटीबायोटिक। लेकिन उससे पहले थोड़ी चीज़ें और बताते हैं आपको, थोड़ी फिजियोलॉजी बैक्टीरिया की। तो जो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर ड्रग्स होती हैं उनमें क्या होती है? बीटा लैक्टम रिंग पाई जाती और थायाजोलिन रिंग पाई जाती। तो दो मतलब रिंग्स होती हैं जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया या हम जो ये कहें जो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर होती है, उन ड्रग्स में दो रिंग पाई जाती। एक होती है बीटा लैक्टम रिंग होती है, एक थायाजोलिन रिंग होती है। और ये जो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर ड्रग्स होती हैं वो इफेक्टिव होती हैं अगेंस्ट दी रेप्लिकेटिंग बैक्टीरिया। रेप्लिकेशन जो कर रहा है, जो बैक्टीरिया अपने DNA को मल्टीप्लाई कर रहा है, अपने DNA को डबल कर रहा है, उन बैक्टीरिया के लिए ये इफेक्टिव होती हैं। जैसे क्या होता है थोड़ा आपको बताएं। जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में सेल वॉल सिंथेसिस कब होती है? सेल वॉल सिंथेसिस कब होती है?
बैक्टीरिया में सेल वॉल सिंथेसिस जब होती है जब बैक्टीरिया डिवाइड करता है। डिवाइड करता है तो नई बैक्टीरिया के लिए उसे सेल वॉल बनाना होगी। नए बैक्टीरिया के लिए उसे सेल वॉल बनाना होगी। जैसे ये बैक्टीरिया है तो ये डिवाइड होना है इसे 2 में और इसे फिर 2 में डिवाइड होना है। तो इसे डिवाइड होने के लिए एक तो डीएनए का रेप्लिकेशन करना होगा, एक तो डीएनए को डबल करना होगा। डीएनए को डबल करना होगा तो हम इस डीएनए के डबल होने को रोक सकते हैं। और इसे क्या करना होगा, इसे फोलेट बनाना होंगे 2 होने के लिए। कुछ फोलिक एसिड की सिंथेसिस करना होगी। फोलिक एसिड, हम फोलिक एसिड की सिंथेसिस को रोक देंगे। और इसे क्या करना होगा, इसे प्रोटीन सिंथेसिस करनी होगी। प्रोटीन की सिंथेसिस करनी होगी। डबल होने के लिए हम प्रोटीन की सिंथेसिस को रोक देंगे। यहाँ पर डीएनए के रेप्लिकेशन के डीएनए गायरेज रिक्वायर्ड होता है, हम उसे रोक देंगे। अच्छा, अगर एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया बन रहे हैं तो बैक्टीरिया में सेल वॉल की सिंथेसिस ही होगी, क्योंकि इसमें सेल वॉल है, इसमें भी सेल वॉल हमें देना है, तो सेल वॉल की सिंथेसिस भी होती है। तो हम क्या सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट कर सकते हैं। सेल वॉल की सिंथेसिस को हम इनहिबिट कर सकते हैं। हम जो बैक्टीरिया है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी इनहिबिट कर सकते हैं, उसे ब्रेक कर सकते हैं। इतने सारे उपाय हैं। तो हमारे पास जो ड्रग्स होती हैं, जो पहली हमारी सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर ड्रग होती है, उनमें क्या होती है, एक बीटा लैक्टम रिंग होती है। बीटा लैक्टम रिंग होती है। और उनमें एक क्या होती है, एक थायाजोलिन रिंग होती है। तो इनमें 2 जोलिन रिंग होती हैं और ये इफेक्टिव होते हैं अगेंस्ट दी रेप्लिकेटिंग बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया जब डिवाइड करेगा तभी तो सेल वॉल की सिंथेसिस की जरूरत पड़ेगी। तो हम उसे डिवाइड ही नहीं होने देंगे, क्योंकि हम उसका सेल वॉल नहीं बनने देंगे। और ये क्या होती है, बैक्टीरियोसाइडल ड्रग होती है, मतलब जो बैक्टीरिया होती है बैक्टीरिया को किल कर देती। कैसे कर देती हैं, जब बैक्टीरिया की सेल वॉल नहीं बनेगी, जब अब्सेंस ऑफ सेल वॉल होगी, बैक्टीरिया की सेल वॉल नहीं बनेगी, तो सेल वॉल नहीं होगी तो बैक्टीरिया के अंदर वाटर और सल्यूट एंटर कर जाएगा। बाहर से सराउंडिंग मीडियम से बैक्टीरिया के अंदर क्या होगा, वाटर और सल्यूट एंटर कर जाएगा, जिससे क्या हो जाएगी, वो फूल जाएगी, बड़ी हो जाएगी और लाइसिस हो जाएगी, ब्रस्ट हो जाएगी। ये बात हमको समझ आना चाहिए। इसीलिए क्या होता है, बैक्टीरिया मर जाता है। बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती नहीं है, मार देती है। फिर बात करते हैं हम ड्रग्स की। तो हमारी जो पहली ड्रग्स इसमें और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारी इस क्लास की ड्रग है वो है बीटा लैक्टम। जो बीटा लैक्टम्स ड्रग होती हैं, बीटा लैक्टम्स एंटीबायोटिक होती हैं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और ये लीस्ट टॉक्सिक होती हैं। ये बहुत कम टॉक्सिक होती हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा ये यूज की जाती हैं, बहुत ज़्यादा इनका यूज किया जाता है। तो इसमें कौन कौन सी बीटा लैक्टम्स में कौन कौन सी ड्रग आती हैं, एक आती है हमारी पेनिसिलिन। पेनिसिलिन सबसे पहले डिस्कवर्ड की गई एंटीबायोटिक थी। तो पेनिसिलिन आती हैं जो किसे मारती हैं, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उन्हें मारती हैं। फिर हमारी दूसरी आती है सेफेलोस्पोरेंस आती हैं जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को मारती हैं। फिर कार्बापिनम्स आती हैं जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों को मारती हैं। मोनोबैक्टम्स आती हैं जो ग्राम नेगेटिव को मारती हैं, जो रेयर कुछ ग्राम नेगेटिव होते हैं उन्हें मारती हैं। तो हमारा एक क्लास हो गया, इसमें क्या सब क्लास हो गया बीटा लैक्टम। बीटा लैक्टम में 4 ड्रग आती हैं, पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरम, कार्बापिनम्स, मोनोबैक्टम्स। अब दूसरा हमारा बीटा लैक्टम्स के बाद आता है ग्लाइकोपेप्टाइड। जो ग्लाइकोपेप्टाइड होते हैं उसमें ये हम मेन ड्रग्स बता रहे हैं, यहाँ पर मेन ड्रग्स के नाम बता दे रहे हैं। और भी बहुत सारी ड्रग्स हैं जो क्लिनिकली यूज की जाती हैं, जो मार्केट में यूज की जाती हैं, उनको हम बता रहे हैं, या मेनली जो डॉक्टर्स यूज करते हैं उन ड्रग्स के बारे में बता रहे हैं। लेकिन ड्रग्स तो बहुत हैं ऐसे। तो ग्लाइकोपेप्टाइड एक होती है जिसमें आता है बेंकोमाइसिन। बेंकोमाइसिन होती है वो किसके लिए इफेक्टिव होती है, अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। बहुत सारे रेजिस्टेंट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं जो जल्दी मर नहीं पाते हैं, जल्दी जिन्हें डिस्ट्रॉय नहीं हो पाता है। इन एंटीबायोटिक से, जैसे कार्बापिनम ग्राम नेगेटिव के लिए है, इससे डिस्ट्रॉय नहीं हो पाते हैं, इससे डिस्ट्रॉय नहीं हो पाते हैं, इससे डिस्ट्रॉय नहीं हो पाते, तो हम उसके लिए बेंकोमाइसिन का यूज करते हैं। बेंकोमाइसिन अगर ये रेजिस्टेंट है इन सब के लिए तो हम बेंकोमाइसिन का यूज करेंगे, बेंकोमाइसिन से ये मर जाते हैं। अगर बेंकोमाइसिन से भी नहीं मरते हैं तो हम फर्दर यूज करते हैं और सारी ड्रग्स का। तो हमारी 2 ड्रग्स हो गई ग्लाइकोपेप्टाइड्स। थर्ड हमारी ड्रग है साइक्लोसेरिन, चौथी है बेसिट्रेशन, 5वीं है फॉस्फोमाइसिन। तो हमने क्या बात की, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर में हमने बात की थी बीटा लैक्टम्स की। ग्लाइकोपेप्टाइड्स होते हैं जिसमें बेंकोमाइसिन आता है जो रेजिस्टेंट ग्राम नेगेटिव को मारती है, साइक्लोसेरिन आती है, बेसिट्रेशन आती है, फॉस्फोमाइसिन आती है। तो हमने एक क्लास की बात कर ली। अब हम दूसरे क्लास की बात करते हैं एंटीफोलेट ड्रग। जो एंटीफोलेट ड्रग होती हैं वो बैक्टीरियोस्टैटिक होती हैं, जो बैक्टीरिया है बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देती हैं, बैक्टीरिया को मारती नहीं है, किल नहीं करती, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देती, तो वो होती हैं बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स। इसमें जो ड्रग्स आती हैं वो होती हैं सल्फोनामाइड्स, कॉट्रीमॉक्साजोल। लेकिन जो कॉट्रीमॉक्साजोल होती है वो बैक्टीरियोसाइडल होती है, वो बैक्टीरिया को किल कर देती है, उसे मार देती है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स की। जो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर होती हैं वो बैक्टीरियोस्टैटिक होती हैं, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देती हैं, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देती हैं, बैक्टीरिया को किल नहीं करती हैं, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देंगी। इफेक्टिव होती हैं अगेंस्ट रेप्लिकेटिंग बैक्टीरिया, जब बैक्टीरिया रेप्लिकेट करता है, डबल होता है, तब ये इफेक्टिव होती हैं। इसमें जो ड्रग्स आती हैं बहुत कॉमनली ये सारी ड्रग्स यूज होती हैं जितनी भी बता रहे हैं। पहली ड्रग्स आती है टेट्रासाइक्लिन, मैक्रोलाइड्स, क्लिंडामाइसिन, लाइनेजोलिड, स्ट्रेप्टोमाइसिन, अमाइनोग्लाइकोसाइड। और इनमें जो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स होती है वो कौन सी होती है? बैक्टीरियोसाइडल होती है। अमाइनोग्लाइकोसाइड बैक्टीरियोसाइडल होती है। जैसे अमाइनोग्लाइकोसाइड में क्या आता है, जैसे आपने नाम सुना होगा बहुत कॉमन मेडिसिन जेंटामाइसिन, जेंटामाइसिन का आपने नाम सुना होगा। जेंटामाइसिन क्या है? एक अमाइनोग्लाइकोसाइड से और बैक्टीरियोसाइडल होती है। तो हमारा कौन सा तीसरा ड्रग हो गया प्रोटीन मतलब तीसरा क्लास हो गया प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर का, जो बैक्टीरियोस्टैटिक होती हैं और इफेक्टिव होती हैं अगेंस्ट दी रेप्लिकेटिंग बैक्टीरिया। इसमें ड्रग्स आती हैं टेट्रासाइक्लिन, मैक्रोलाइड्स, क्लिंडामाइसिन, लाइनेजोलिड, स्ट्रेप्टोग्रामिन्स और क्या आता है अमाइनोग्लाइकोसाइड। जैसे कौन सा अमाइनोग्लाइकोसाइड? जेंटामाइसिन बहुत कॉमनली यूज होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लास की, जिसे कहते हैं डीएनए गायरेस इनहिबिटर। जो डीएनए गायरेस एंजाइम होता है उसे इनहिबिट करती हैं और ये ड्रग होती हैं वो बैक्टीरियोसाइडल होती हैं, बैक्टीरिया को किल करती हैं। इनमें जो ड्रग आती हैं वो फ्लोरोक्विनोलोन्स आती हैं और जनरली इन्हें क्या कहते हैं? फ्लोक्सासिन कहते हैं। जैसे बहुत सारी ड्रग्स का आपने नाम सुना होगा, लीवोफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन, फ्लॉक्सासिन, ऐसी मतलब इनके एंड में क्या होगा? फ्लॉक्सासिन लगा होगा और इनमें ड्रग आती है फ्लोरोक्विनोलोन्स, फ्लॉक्सासिन इनके एंड में लगा होगा। नेक्स्ट हमारा क्लास आता है एक्टिंग ऑन सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन पे एक्ट करती हैं। इसमें क्या होता है? ये होती हैं बैक्टीरियोसाइडल होती हैं, मतलब जो बैक्टीरिया होता है उसे किल कर देती हैं। इसमें जो ड्रग्स आती हैं वो आती हैं पॉलीमिक्सिन्स और कुछ लिपोपेप्टाइड्स आते हैं जैसे डेप्टोमाइसिन, डेप्टोमाइसिन लिपोपेप्टाइड आते हैं जो डेप्टोमाइसिन्स। तो ये आपको याद रहना चाहिए। एक बार हम आपको रिवीजन करवा देते हैं फिर से, जो हमारी एक बार थोड़ा साफ कर लें, अच्छे से आपको समझ आएगा और देखेगा भी। तो हमने क्लासेस की बात की थी, कौन सी ड्रग कहाँ एक्ट करती है। इस बेसिस पे हमने क्या किया, डिफरेंट क्लास में डिवाइड कर दिया एंटीबायोटिक्स को। पहला क्लास है सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर, सेल वॉल को सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं। प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर सेल में जो सेल मेम्ब्रेन पे एक्ट करती हैं और क्या है एंटीफोलेट होती हैं और डीएनए गायरेस इनहिबिटर होती हैं। जो हमारी सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर ड्रग होती हैं उनमें क्या होता है बीटा लैक्टम रिंग होती है और थायाजोलिन रिंग होती है। ये इफेक्टिव होती है रेप्लिकेटिंग बैक्टीरिया और बैक्टीरियोसाइडल होती है। जब सेल वॉल नहीं होती बैक्टीरिया में तो क्या होगा, उसके अंदर वाटर और सॉल्यूट एंटर कर जाएगा, जिससे क्या होगा उसकी लाइसिस हो जाएगी, वो ब्रस्ट हो जाएगी सेल। ड्रग्स होती हैं इसमें एक क्लास आता है बीटा लैक्टम्स। बीटा लैक्टम्स में 4 टाइप की ड्रग्स आती हैं, क्या है पेनिसिलिन्स आती हैं, सिफेलोस्पोरिन आती हैं, कार्बापिनम्स आती हैं, मोनोवेक्टम्स आती हैं। फिर ग्लाइकोपेप्टाइड्स में बेंकोमाइसिन आती है, साइक्लोसेरिन आती है, बेसिट्रेशन आती है और फास्फोमाइसिन आती है। एंटीफोलेट बैक्टीरियोस्टैटिक होती हैं और इसमें जो ड्रग्स आती हैं वो होती हैं सल्फोनामाइड और कॉट्रीमॉक्साजोल। कॉट्रीमॉक्साजोल क्या होती है? बैक्टीरियोसाइडल होती है। फिर आती है प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर, ये बैक्टीरियोस्टैटिक होती हैं और इफेक्टिव होती हैं रेप्लिकेटिंग बैक्टीरिया के अगेंस्ट, या ये कहें रेप्लिकेटिंग बैक्टीरिया को ही किल करती हैं, मतलब किल नहीं करेंगी, स्टैटिक हैं तो उनकी ग्रोथ को रोक देंगी। इसमें जो ड्रग आती हैं टेट्रासाइक्लिन, मैक्रोलाइड, क्लिंडामाइसिन, लाइनेजोलिड, स्ट्रेप्टोग्रामिन्स, अमाइनोग्लाइकोसाइड। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के एक नाम बताया हमने एग्जांपल, जैसे क्या जेंटामाइसिन, जेंटामाइसिन। फिर डीएनए गायरेस इनहिबिटर की बात हमने की थी, ये बैक्टीरियोसाइडल होती हैं और इसमें क्या आती हैं फ्लोरोक्विनोलोन्स आती हैं, इनके एंड में क्या होता है फ्लॉक्सासिन लगा होता है। फिर एक्टिन ऑन सेल मेम्ब्रेन पे कुछ एक्ट करती हैं, जैसे क्या होता है बैक्टीरियोसाइडल होती हैं, इनमें कौन सी ड्रग आती हैं पॉलीमिक्सिन्स आती हैं और कुछ लिपोपेप्टाइड्स आती हैं जैसे कि डेप्टोमाइसिन आती है। तो आज हमने ये क्लासिफिकेशन की बात की थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेकर आएंगे सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, और मतलब कैसे ये ड्रग्स वर्क करती हैं और सेल वॉल में कहाँ वर्क करती हैं, इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की और ढेर सारी वीडियोज़ को पाने के लिए। थैंक यू।